नमस्कार। आज बात करेंगे कैंसर पर। जी हाँ, बहुत तेजी से बढ़ता हुआ, डराता और धमकाता कैंसर। जब से मैंने 19 अगस्त 2024 की राजस्थान पत्रिका में गुलाब कोठारी जी का लेख पढ़ा है, यकीन मानिए कि डर मेरे अंदर बहुत तेजी से बैठ गया है। मैं डरी हुई हूं और उस डर को अभी भी मैं अपने मन से नहीं निकाल पा रही हूं। कैसे निकालूं इस डर को? और ये डर भी मुझे कोई ना कोई निश्चित रूप से बीमारी दे देगा, और मन हुआ कि मैं इसमें आपसे बात करूं। गुलाब कोठारी जी की रिपोर्ट कहती है कि सन 2050 तक पूरे विश्व में 84% लोग कैंसर पेशेंट होंगे। सोचिए जरा, कितनी भयावह स्थिति। मात्र 26 साल में 84% पूरे विश्व में कैंसर पेशेंट होने का मतलब आप समझ रहे हैं। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें कैंसर पेशेंट ना हो। अभी तो कभी कभी कोई बहुत सारे घर बचे हुए हैं, हम कभी कभी सुन लेते हैं कि इसके हमारे पड़ोस में है या हमारे रिश्तेदार को है। बहुत सारे घर अभी ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, लेकिन 2050 तक कोई भी घर नहीं बचेगा। चिंतनीय, विचारणीय है ये प्रश्न कि आखिर ये क्यों हो रहा है और इसे रोका कैसे जाए। ठहरिए, बहुत सारा पैसा, बहुत सारे फ्लैट, बहुत सारी खेती, बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां आपको इससे नहीं बचा सकती। जिस तरीके से सारे जितने भी पैसे वाले लोग हैं, एक से एक रईस लोग हैं, एक्टर हैं, नेता हैं, किसी को भी कैंसर नहीं छोड़ रहा, सबको अपनी चपेट में ले रहा है। तो क्या वो पैसा आपको कैंसर की चपेट में आने से बचा पाएगा? बिल्कुल नहीं बचा पाएगा। आप अपना इलाज करवा सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है, लेकिन बच जाए इस बात की गारंटी नहीं है। असमय ही काल के गाल में आप चले जाएंगे। निश्चित रूप से यदि इस पर आपने और हमने बैठकर बातचीत नहीं की और इसका कोई सकारात्मक हल हम लोगों ने नहीं खोजा, तो हर बात के लिए हम सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है, और सरकार के चंद लोग कर ही क्या लेंगे जब तक हम और आप नहीं बदलेंगे। हमें और आपको ही बदलना पड़ेगा। तो बात करते हैं गुलाब कोठारी की रिपोर्ट पर और उनकी रखी हुई बात पर। वो कहते हैं कि हमारा अन्न जो है, जो हम खाते हैं, वो रसहीन हो गया है, और जब तक हमारे प्राणों को, जब तक हमारे शरीर को रस नहीं मिलेंगे, तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। रस विहीन शरीर में बहुत जल्दी कोई भी रोग पकड़ सकता है, जिसमें कैंसर सबसे ज्यादा फैलने वाला रोग है। ऊतक सूख जाते हैं, सेल्स सूख जाती है, स्किन सूख जाती है। क्या है रस और क्या है रस विहीन भोजन, ये आप और हम बहुत सारे योगाचार्य बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। रसहीन भोजन यानी कि हमने अपने खाने से घी को निकाल दिया है, हमने अपने खाने से हरी साग सब्जियों को निकाल दिया, हमने अपने खाने से कच्चे को निकाल दिया, कच्चा निकाल दिया, हमने अपने खाने से ज्वार बाजरा मक्का निकाल दिया, दूध और दही निकाल दिया है हमने अपने खाने से। कुछ चंद लोग ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स ले रहे हैं जो अवेयर हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कैंसर के शिकार है। घी हमने बिल्कुल खाना बंद कर दिया। क्यों खाना बंद कर दिया है? क्योंकि हमारा शारीरिक श्रम कम हो गया है। शारीरिक श्रम कम हो गया है तो हम मोटे हो जाते हैं, तो हम घी नहीं खाएंगे। घी हमें हार्ट पे नुकसान कर रहा है। अरे जब आप बैठे रहेंगे, ब्रेड पिज्जा बर्गर खाते रहेंगे, तो आप मोटे तो होंगे, हार्ट पे प्रेशर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हमने काम छोड़ दिए, सारे काम छोड़ दिए। इवन देन किसानों ने भी सारे काम छोड़ दिए, वो भी सब मशीनों से होने लगे हैं। हमारी तो बात ही कुछ और है। हर चीज बिजली से, चाहे गांव हो या शहर हो। हम हाथों से कोई काम नहीं करना चाहते। मैं आपको नहीं कह रही हूं, इसमें मैं भी शामिल हूं। जी हाँ, तो सबसे पहले जो गुलाब कोठारी कहते हैं कि हमें अपने खाने को सुधारना होगा। ब्रेड पिज्जा बर्गर जेप्टो से मंगाना, जोमेटो से मंगाना, ये बंद करना होगा।
इनसे पेट भरना बंद करना होगा। हमें भरपूर ज्यादा से ज्यादा घर का खाना खाना होगा, वो भी मोटे अनाज। घी को ऐड करना ही होगा। लेकिन घी ऐड करके भी क्या होगा? क्या हमें शुद्ध घी मिल रहा है? हम तो जिस पर विश्वास करते हैं वहीं से अशुद्ध। अब बात आती है कि हम ही क्यों गाय पालें? इतनी सारी गौशालाएं हैं, इतनी सारी गौशालाएं, वहां से भी हमें शुद्ध घी नहीं मिलता। घर का घी, जब दूध ही शुद्ध नहीं है तो घर का घी कैसे निकालें? इसके लिए हम किसको दोष देंगे? आपसे सिर्फ विनम्र निवेदन कर सकते हैं, जितने भी लोग दूध का व्यापार कर रहे हैं, कृपया आप अपने दूध में शुद्धता लाएं। घी का व्यापार कर रहे हैं, कृपया आप हत्यारे ना बने। क्या करेंगे पैसे का? सपोज दैट आपने पैसा खूब कमा लिया, अपने बच्चों के लिए कमा लिया, अपने लिए कमा लिया, 10-10 फ्लैट खरीद लिए, करेंगे क्या? सबको कैंसर हो गया तो क्या करेंगे आप? कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो पैसा रखा रहेगा और आप ऊपर पहुंच जाएंगे। आपने सुना है ना, बहुत सारे परिवार के परिवार किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से ऊपर पहुंच जाते हैं। क्या करेंगे आप उस पैसे का? सो दुआएं कमाइए, ईमानदारी कमाइए, जिससे हमारा जो सनातन धर्म कहता है कि प्रारब्ध के अनुसार कर्म, अगला जन्म जरूरी है, तो जो अगला जन्म मिले आपको वो अच्छा मिले। तो प्लीज आप हत्यारे ना बने, मसालों में ना मिलाएं, मिलावट ना करें, खाद्यान्न में मिलावट ना करें। हमारी सरकारें और किसान ध्यान दें कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने खेतों में यूरिया का इस्तेमाल ना करें, ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ें। बहुत सारा खाना हम बर्बाद करते हैं। ये सबकी जिम्मेदारी है कि खाना हम कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं। ये बहुत ज्यादा घंटों घंटों बात करने का विषय है, इस पर मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगी। सिर्फ विनम्र निवेदन है आप सभी से, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, एक दूसरे को शेयर कीजिए, खासकर किसानों को शेयर कीजिए, गौ पालकों को शेयर कीजिए, मिर्च मसाले बनाने वालों को और मिलावट करने वालों को शेयर कीजिए। कि मेरा हाथ जोड़ के सभी देशवासियों ने, पूरे विश्व की तरफ से निवेदन है कि प्लीज 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 आप हमें कम दें पर शुद्ध खाना दें। आपकी जिम्मेदारी नहीं है सबका पेट भरना। जब सब कम खरीदेंगे तो कम खाएंगे, कम मिलेगा तो कम खाएंगे। आपकी जिम्मेदारी नहीं है हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें। आप सही उत्पादन करिए और लोगों को जागरूक करिए कि वो खाना ना फेंके, भूख से कम खाएं। इसकी जागरूकता फैलानी बहुत जरूरी है, अन्यथा हम सब एक दिन काल के गाल में समा जाएंगे। आप सोच रहे हो कि आप बच जाएंगे, ये जरूरी तो नहीं कि आप बच जाएंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है आप सही सोचें और सही दिशा में चलें, और उसकी चपेट में हम भी आ सकते हैं ऐसा सोचें। एंड सेकंड बात जो रश्मि देसाई के साथ कैंसर स्पेशलिस्ट ने की कि सर ये जो अभिनेता अभिनेत्री हैं ये क्यों कैंसर के उसमें आ जाते हैं, चपेट में आ जाते हैं, जबकि ये भोजन भी बहुत अच्छा लेते हैं और हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखते हैं और पानी भी बहुत अच्छा पीते हैं। तो उसमें उन्होंने जो कारण बताया वो बाकी मुझे भी सही लगता है कि इनका जो मेकअप, भर भर के जो मेकअप किया जाता है, इनके जो केमिकल मिले हुए होते हैं हर मेकअप प्रोडक्ट में, ये कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनकी तो मजबूरी है मेकअप लगाकर और स्क्रीन शेयर करना, पर हमारी आपकी जो गृहिणियां हैं उनकी कोई मजबूरी नहीं है। जो ऑफिस जाने वाली लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनकी कोई मजबूरी नहीं है कि आप ऑफिस में काम करने जाते हैं, आप मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, आप किसी फ्रेंड से मिलने जाते हैं तो मेकअप करें, ये जरूरी नहीं है। उन्होंने इसी के साथ साथ ये बताया कि हम कम से कम मेकअप अप्लाई करें, कभी कभी मेकअप अप्लाई करें, जैसे शादी में है, किसी फंक्शन में, क्योंकि उस समय हमें फोटोज अच्छी आनी चाहिए, ऐसी फीलिंग रहती है, और हम अच्छे दिखने चाहिए ऐसी फीलिंग रहती है। तो उसके लिए तब वो मेकअप करें तो वो उतना नुकसान नहीं करता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उसके साथ साथ अगर हम हेल्दी फूड खा रहे हैं और मेकअप भी हम कम से कम अप्लाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम कैंसर से बचे रहेंगे, क्योंकि हमारी लिपस्टिक के थ्रू और स्किन के थ्रू ये जितने भी केमिकल्स हैं वो हमारे शरीर में जाते ही जाते हैं। इसी के साथ मैंने एक सवाल मेरे मन में आ रहा था कि पहले भी कैंसर होते थे महिलाओं को, और उन पुरुषों को भी मैंने सुना है जो कहते हैं ना तो हम पान मसाला खाते हैं, ना हम ड्रिंक करते हैं, ना हम मेकअप करते हैं, ना हम ऐसा वैसा खाते हैं, घर का बना हुआ खाना खाते हैं, फिर हमें कैंसर क्यों हुआ। तो इसके लिए सबसे जरूरी बात जो मैं अब आपसे कहना चाहती हूँ कि लुइस एले हील और लाइफ की लेखिका कहती हैं कि जब हम लंबे समय तक अपने अंदर किसी नाराजगी को बनाए रखते हैं,
लंबे समय तक कटुता बनाए रखते हैं, किसी के प्रति नफरत की भावना, घृणा की भावना मन में संजोए रहते हैं, बदले की भावना मन में संजोए रहते हैं, तो वही ईर्ष्या और द्वेष हमारे अंदर पनपता रहता है। और जो भी हम अच्छा खाते हैं, जितने भी हम अच्छी तरीके से रहते हैं, वो सारा का सारा अच्छा भोजन भी हमारे अंदर मानसिक तनाव और चिंता और क्रोध और कुंठा की वजह से विष बन जाता है, और वही विष ट्यूमर का रूप धारण कर लेता है। और यकीन मानिए कि मैं ये बात पूरे दावे के साथ इसलिए कह रही हूं कि मैंने 10-12 लोगों से, जो कैंसर पेशेंट थे, हर एक से तो नहीं पूछ सकती, लेकिन 10-12 लोगों से जब इस बारे में मैंने बातचीत की, और उसके बाद उन्होंने भी कहा कि नहीं, जीवन में हमने तो कभी मेकअप नहीं किया, हमने तो घर का खुद चक्की से पिसा खाया और हमें भी कैंसर हुआ, और ब्रेस्ट कैंसर हुआ, यूट्रस कैंसर हुआ, ब्लड कैंसर हुआ और स्किन कैंसर हुआ। तो वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ कि वाकई हमें चिंता, तनाव, दबाव और हमारे अंदर जो ईर्ष्या और द्वेष की भावना जो रहती है, वही हमें निश्चित रूप से आघात पहुंचाती है और ट्यूमर का रूप धरती है। ये सही बात है। और इसी के साथ साथ यदि आप पढ़ेंगे 19 तारीख का अखबार 2024 गुलाब कोठारी राजस्थान पत्रिका में ये लेख, तो वो भी यही कहते नजर आते हैं कि हमारा खाना दूषित हो जाता है जब हमारे मन में दूषित विचार चलते रहते हैं, हर समय दूषित विचार और दूसरों के लिए कटुता की भावना जब हमारे मन में चलती रहती है, तो हम कितना भी अच्छा भोजन करें, वो हमारे शरीर के अंदर सही तरीके से रसों का निर्माण नहीं कर पाता। तो मेन वजह, इसको भी हमें और आपको ही दूर करना पड़ेगा, इस पे विचार करना पड़ेगा कि कैसे, यानी कि हम दूसरों से जब नफरत करते हैं, दूसरों की गुस्सा अपने मन में पाल के रखते हैं, या अपने ही लिए हम अपने कि मैं ऐसा क्यों नहीं, मैं बेहतर क्यों नहीं, ये गुस्सा हम अपने मन में पाले रखते हैं, कह नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम ही को नुकसान पहुंचाता है। तो इस बारे में भी दिन में 24 घंटे में बैठ के एक बार जरूर विचार करें। जब भी विचार आए तब विचार करें, घर का बना खाना खाएं, और हाथ जोड़ के प्रार्थना कि मेकअप से, धूम्रपान से, पान मसाले से, इन सब से दूरी बना लीजिए। आ जाइए अपने घरेलू प्रोडक्ट त्वचा को स्निग्ध बनाने के लिए ग्लिसरीन, नींबू और गुलाब जल, दादी नानी के पुराने नुस्खों पे, बेसन और दही का इस्तेमाल नहाने के लिए करिए। और जहां तक हो सके हेयर डाई की जगह आप हिना या इंडिगो का प्रयोग करें, वो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि कैंसर से यदि बचना है तो करते रहें बराबर रामदेव द्वारा सुझाए हुए 5 प्राणायाम। हमारे स्वामी जी ने कहा है कि हम अगर 9 महीने तक निरंतर 1.5 घंटे सुबह और 1.5 घंटे शाम को लगातार प्राणायाम करते हैं तो हम कैंसर से बचे रहेंगे, और है भी तो कैंसर हमारे शरीर से खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।